हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। आई होप आप सभी कैंडिडेट्स अपने सीटेट जनवरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ कि जो अभी सीटेट जनवरी में होने वाला है 2024 में, उसमें क्या नए बदलाव हुए हैं पिछली बार के सीटेट के एग्ज़ाम्स के कंपेयर में। और फिर हम बात करेंगे कि आप जो लैंग्वेज है उसमें कौन सा लैंग्वेज चूज़ करें पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मैं बात करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर गाइज़ आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया और आपका 23 नवंबर तक चलेगा। तो आप लोग 23 नवंबर के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना और आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 21 जनवरी 2024 है। अगर मैं इसमें फ़र्स्ट चेंजेस की बात करूं, क्या बदलाव हुआ है एग्ज़ाम में, तो देखिए आपका जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो आप हमेशा देखते होंगे आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में होता था एग्ज़ाम वो पेपर 1 का होता था और सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम होता था। बट इस बार में जो चेंजेस आई है वो ये हैं कि पेपर 2 आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, डेट इज़ 9:30 AM टू 12 नून। तो आपका 9:30 सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो आपका जो पेपर 2 है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा और पेपर 1 जो है वो सेकंड शिफ्ट में होगा, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का ये भी पेपर होगा। तो ये एक नए बदलाव हुए हैं, देखने को मिल रहे हैं आपको। और ये बात है कि अब पेपर 1 कौन से कैंडिडेट फिलअप करे फॉर्म और पेपर 2 कौन से करे। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी डीएलएड कर रखा है वो पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे और जिन्होंने बीएड किया है वो पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। बीएड वाले पेपर 1 के लिए अप्लाई ना करें तो ये ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं आएगा बीएड वालों के लिए पेपर 1 में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज में आप क्या चूज़ करें, तो देखिए आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का पेपर होता है। आपके 30 मार्क्स के सीडीपी आते हैं, 30 मार्क्स के लैंग्वेज 1, 32 के लैंग्वेज 2, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स से ईवीएस आते हैं। ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ। तो देखिए आपका जो लैंग्वेज 1 ये कंपल्सरी और लैंग्वेज 2 कंपल्सरी है। तो लैंग्वेज 1 में आपको क्या चूज़ करना चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, और लैंग्वेज 2 में क्या चूज़ करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सको। तो देखो आपको लैंग्वेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, ये इतने सारे ऑप्शन आपको लैंग्वेज के लिए मिलते हैं। तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंग्लिश हिंदी चूज़ करते हैं या फिर वो हिंदी और संस्कृत चूज़ करते हैं। संस्कृत भी बहुत लोग चूज़ करते हैं। संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश या मैं अगर इंग्लिश हिंदी का एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर आपका इस दोनों में से जो सब्जेक्ट वीक है वो आप लैंग्वेज 1 के लिए चूज़ करना, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा अच्छा है मतलब स्ट्रॉन्ग है तो वो आप लैंग्वेज 2 के लिए चूज़ करना। इससे क्या होता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। देखो लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स इसलिए आएंगे, मैं उसके पीछे का भी रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि देखिए आपकी जो लैंग्वेज 1 है वो आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, उसमें लैंग्वेज 1 में आपको एक पोइट्री आता है और एक प्रोज आता है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। 15 मार्क्स में आपके पोइट्री और प्रोज आते हैं और 15 मार्क्स में आपके पैडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर लैंग्वेज 2 की बात करूँ तो लैंग्वेज 2 में आपका दोनों पैसेज आते हैं, मतलब पैराग्राफ आता है। दोनों पैराग्राफ आता है आपके 15 मार्क्स के, और 15 मार्क्स के आपके पैडागॉजी आते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोज भी आएंगी और पोइट्री भी आएंगे। तो अगर आपसे पोइट्री सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व करो, अगर आपके प्रोज सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी आप तुक्का मार के कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हो। और अगर मैं लैंग्वेज 2 की बात करूँ, अगर आप हिंदी ले रहे हो तो इसमें क्या होता है कि 2 पैराग्राफ आता है, तो वहाँ से आपके दोनों पैराग्राफ के पूरे पूरे मार्क्स सही होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका स्कोर उठ जाता है। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी लोगे लैंग्वेज 2 में और आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लोगे तो ये आपके लिए मार्किंग स्कोर हो जाएगा कि आप इससे स्कोर अपना बढ़ा सकते हो। तो ये रही बात लैंग्वेज की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेना और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी लेना, और जिसको संस्कृत लेना होगा वो आप संस्कृत भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, और भी जो भी कैंडिडेट हैं जिनको ये सारे लैंग्वेज लेने हैं तो आप ये सारे लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो।
अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में भी सेम ही लैंग्वेज के कंडीशन है, लैंग्वेज 1 कंपल्सरी, लैंग्वेज 2 कंपल्सरी। तो आप इसमें भी वही करना, आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेना और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी लेना, तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो आपके क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बाईलिंगुअल होते हैं, वो इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं, तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और भी आपको अगर सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।